नमस्कार, मैं हूं बिंदु। कुशल उद्योगिनी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे राधा दीदी की कहानी, जो अपने गांव में दूध, दही, पनीर और घी बेचती हैं। पहले उनका बिजनेस बस आसपास के गांवों तक सीमित था, पर जब उन्होंने डिजिटल दुनिया को अपनाया तो उनका बिजनेस उन्नति के रास्ते पर निकल पड़ा। शुरुआत में राधा दीदी के पास 5 गायें और 2 भैंसें थीं। रोज का ताजा दूध, दही, छाछ, पनीर सब बनता था। ग्राहक आते, खरीदते और जाते, पर कई बार दूध बच जाता या उधारी में चला जाता। हाँ, और कई बार ऐसा भी होता कि दूसरे गांव से ग्राहक फोन करते, राधा दीदी कल थोड़ा दही भेज देना। पर दूरी और पेमेंट का झंझट देखकर बात वहीं रह जाती। तब राधा दीदी ने सोचा, अब वक्त आ गया है कि मैं भी अपना बिजनेस डिजिटल बनाऊं। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी मोबाइल या इंटरनेट के जरिए सामान बेचना और खरीदना। साधारण शब्दों में कहें तो ग्राहक आपके पास आए बिना भी आपके प्रोडक्ट खरीद सकता है, और इसके फायदे भी बहुत हैं। ग्राहक बढ़ जाते हैं, पास के गांवों से लेकर शहर तक। ऑर्डर और पेमेंट दोनों ऑनलाइन हो जाते हैं, कोई नकद का झंझट नहीं, और सबसे जरूरी भरोसा और पारदर्शिता बढ़ती है। राधा दीदी ने कहा, अगर बड़े बड़े ब्रांड ऑनलाइन बेच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। पहला कदम था ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना। राधा दीदी ने अपने बेटे से मदद ली। उसने मोबाइल पर फेसबुक पेज और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाया। नाम रखा राधा डेयरी फ्रेश। वहां उन्होंने रोज की अपडेट डालना शुरू किया। आज का ताजा पनीर तैयार है, कल सुबह 6 बजे से दूध की डिलीवरी शुरू। त्योहार पर स्पेशल देसी घी 10% डिस्काउंट पर। थोड़े ही हफ्तों में गांव के बाहर से भी ऑर्डर आने लगे। लोग पोस्ट देखकर और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते, दीदी 1 किलो दही और आधा किलो पनीर भेज दीजिए। अब बात आती है पेमेंट की। पहले सब नकद देते थे या उधारी पर, लेकिन राधा दीदी ने सीखा डिजिटल पेमेंट करना और लेना। उन्होंने सबसे पहले एक करंट अकाउंट खुलवाया और फिर यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से जोड़ दिया। अब बस मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड से पेमेंट हो जाता था, फटाफट और सुरक्षित। अगर राधा दीदी की तरह आप भी यूपीआई इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो ये आसान तरीका अपनाइए। अपने बैंक अकाउंट को किसी पेमेंट ऐप से लिंक करें, जैसे भीम, फोन पे, पेटीएम या गूगल पे। ऐप खोलिए और ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिए। फिर एक पिन सेट कीजिए जो सिर्फ आप जानें। अब आपका यूपीआई आईडी बन गया, जैसे राधा दीदी का यूपीआई आईडी था, radhaDairy@UPI। दुकान पर क्यूआर कोड लगाइए ताकि ग्राहक स्कैन करके सीधे पेमेंट कर सकें। राधा दीदी ने अपनी दुकान पर क्यूआर कोड लगवाया। अब कोई भी ग्राहक मोबाइल से स्कैन करता और तुरंत पेमेंट करता। नकद रखने का डर खत्म। अब राधा दीदी को पैसे गिनने, छुट्टे देने या उधारी की चिंता नहीं रहती। हर पेमेंट सीधा बैंक में चला जाता और हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड अपने आप मोबाइल में। इतना ही नहीं, उन्होंने BBPS यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम भी सीखा। अब वो बिजली, मोबाइल और दूध सप्लायर के बिल भी उसी ऐप से भर देती हैं। घर बैठे बैठे पूरा काम हो जाता है। डिजिटल दुनिया में सुविधा है, पर सावधानी भी जरूरी है। राधा दीदी ने कुछ सख्त नियम बनाए, जैसे OTP कभी किसी को नहीं बताना, कोई लिंक या कॉल से पेमेंट नहीं करना, अगर कोई कस्टमर सर्विस बनकर पैसे मांगे तो तुरंत इनकार, कि अगर किसी दिन कोई धोखा हो भी जाए तो क्या करें। ऐसे में आप फौरन अपने बैंक या पेमेंट ऐप की हेल्पलाइन पर शिकायत करें और नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। इससे आपकी शिकायत दर्ज होगी और पैसा ट्रैक किया जा सकता है। राधा दीदी अब सिर्फ दूध बेचने वाली नहीं रही, अब वो अपने गांव की डिजिटल डेयरी क्वीन बन गई है। अब वो इंस्टाग्राम पर भी फोटो डालती है। आज की मलाईदार लस्सी तैयार है। उन्होंने गूगल मैप्स पर अपनी लोकेशन भी डाल दी ताकि ग्राहक सीधे दुकान तक पहुंच सकें। ये सब देखकर गांव की और महिलाएं भी उनसे सीखने आने लगी। राधा दीदी की कहानी हमें सिखाती है कि डिजिटल बनना मुश्किल नहीं, बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। आइए याद रखें उनकी 5 बातें। 1. डिजिटल पेमेंट अपनाइए।
क्यूआर और यूपीआई से पेमेंट लीजिए। 2. व्हाट्सएप या फेसबुक पर अपने बिजनेस की पहचान बनाइए। 3. ग्राहकों से तुरंत पेमेंट और फीडबैक लीजिए। 4. ऑनलाइन सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए। और 5. हर नई तकनीक सीखते रहिए। राधा दीदी ने दिखा दिया कि मेहनत और तकनीक जब साथ चलती है तो बिजनेस तेजी से बढ़ता है। अब आपकी बारी है। अपने बिजनेस को डिजिटल बनाइए, सुरक्षित रहिए और तरक्की की नई ऊंचाइयां छूइए। नमस्कार।